प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत, आज हम इतिहास के उस गहरे आध्यात्मिक और गुप्त संवाद के गवाह बनने जा रहे हैं जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी जब छोटे थे के बीच हुआ था। एक ऐसा संवाद जिसने न जाने कितने ही जिंदगियों के अंधकार को मिटाकर वहां ज्ञान का दिया जला दिया। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच्चाई आज आप जानेंगे वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। साध संगत, एक और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ईश्वरीय तेज, असीम करुणा और एक ठहराव है। और उनके सामने 17 साल के निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी बैठे हैं, जिनकी आंखों में संगत के प्रति अगाध प्रेम और एक शिष्य जैसी गहरी जिज्ञासा है। साध संगत, तभी हरदेव सिंह जी हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता और भावपूर्ण स्वर में बोलते हैं, हे हजूर, आज संगत की ओर से और इस पूरी इंसानियत की ओर से मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। सतगुरु की असीम कृपा से एक जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाता है, उसे यह समझ भी आ जाता है कि यह निरंकार सर्वव्यापी है, कण कण में है, अंग संग है। लेकिन हजूर, जब वही इंसान इस दुनिया की भाग दौड़ में उतरता है, जब वह दफ्तर की परेशानियों से घिरता है, जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आता है, जब जीवन में अचानक सुख और दुख के झटके लगते हैं, तो उसका मन अक्सर इस दिव्य एहसास से टूट जाता है। हजूर, इस निरंकार को हर वक्त, हर पल उठते बैठते और संसार के सारे कर्म करते हुए कैसे महसूस किया जाए, कैसे इस डोर को टूटने से बचाया जाए। साध संगत, बाबा अवतार सिंह जी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हरदेव, यह प्रश्न हर उस साधक का है जो सच्चाई के मार्ग पर चलना तो चाहता है, पर संसार की माया उसे बार बार पीछे खींच लेती है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि जो चीज हर जगह हर वक्त मौजूद है, उसी को वह भूल जाता है। जरा सोचो हरदेव, पानी में रहने वाली मछली अगर यह पूछे कि पानी कहाँ है, मैं उसे महसूस कैसे करूं, तो यह कितने अचरज की बात होगी। निरंकार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर खोजना है, यह तो वह समंदर है, वह आधार है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इसे महसूस करने की पहली सीढ़ी है सिमरन को केवल जुबान और होठों से हटाकर अपनी धड़कनों तक ले जाना। हरदेव सिंह जी गहराई से सोचते हुए बोलते हैं, हजूर, संगत अक्सर सिमरन करती है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। लेकिन कई बार यह केवल जुबान तक सीमित रह जाता है, यह एक रस्म बन जाता है। इसे गहराई में कैसे उतारा जाए? जब इंसान अपने दफ्तर में हिसाब किताब कर रहा हो, या कोई मजदूर पसीना बहा रहा हो, या कोई माँ रसोई में खाना बना रही हो, तब वह इस एहसास को अपने भीतर कैसे कायम रखे? संसार के शोर में यह खामोशी कैसे सुनी जाए? बाबा अवतार सिंह जी आंखों में वात्सल्य लिए हुए बोलते हैं, बहुत सुंदर बात कही तुमने। जब इंसान संसार के काम करता है तो उसके मन में बहुत ही चालाकी से कर्ता भाव कि मैं कर रहा हूं आ जाता है। वह सोचने लगता है, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं, मेरी वजह से यह घर चल रहा है। जहां मैं आ जाता है हरदेव, वहां निरंकार का एहसास छुप जाता है। जैसे आसमान में बादलों के आ जाने से सूरज छुप जाता है। सूरज कहीं जाता नहीं, उसकी रोशनी भी वहीं होती है। बस हमारे और सूरज के बीच अहंकार के बादल आ जाते हैं। हर पल इस निरंकार को महसूस करने का रहस्य कर्ता भाव को जड़ से मिटाने में है। जब एक गुरु सिख सुबह उठे तो उसके मन में यह भाव हो कि हे दत्ता, तूने मुझे आज की सुबह बख्शी है, तूने मुझे उठाया है। जब वह काम पर जाए, दुकान का शटर उठाए या दफ्तर की कुर्सी पर बैठे, तो वह यह सोचे कि यह दुकान, यह दफ्तर, यह परिवार मेरा नहीं, तेरा है निरंकार।
मैं तो केवल एक सेवादार हूं, एक मुनीम हूं जो तेरी दी हुई जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जब इंसान खुद को मालिक की जगह एक ट्रस्टी मान लेता है तो काम का सारा तनाव, सारा बोझ खत्म हो जाता है। तब इंसान काम तो करता है पर थकता नहीं, क्योंकि तब उसके हर कर्म में निरंकार की मौजूदगी नजर आने लगती है और हर काम एक पूजा बन जाता है। साथ संगत हरदेव सिंह जी चेहरे पर एक सुकून के साथ बोलते हैं, हजूर, इसका अर्थ है कि हमारा हर कर्म पूजा बन सकता है अगर हम उसमें से मैं निकाल दें। लेकिन दातार, जब परिस्थितियां विपरीत हो तब क्या किया जाए? जब परिस्थितियां विपरीत हो तब क्या किया जाए? जब कोई बिना बात के क्रोध करे और कोई अपना ही धोखा दे जाए, या जीवन में अचानक से कोई बड़ा दुख आ जाए, तब यह निरंकार कैसे याद रहे? तब तो इंसान का सहज स्वभाव है कि वह क्रोध करता है, निराश होता है या बदला लेने की सोचता है। दुख के उस बवंडर में एहसास कैसे टिके? बाबा अवतार सिंह जी गंभीरता और अथाह प्रेम के साथ बोलते हैं, हरदेव, शांत जल में तो हर नाव आसानी से तैर लेती है। जो नाविक तूफानों में नाव को पार लगाए, असली परीक्षा तो उसकी होती है। जब सामने वाला क्रोध करे या बुरा कहे तो एक अज्ञानी व्यक्ति उसके शब्दों को सुनता है और पलटकर वार करता है। लेकिन एक ज्ञानवान गुरसिख क्या करता है? वह देखता है कि उस क्रोध करने वाले इंसान के अंदर भी तो यही निरंकार बैठा है। परिस्थितियां, बीमारी या धोखा शरीर और मन पर असर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर नहीं। जब विपरीत समय आए तो एक पल के लिए रुक जाओ, बाहर की आवाजों और शोर को छोड़कर अपने भीतर की खामोशी को सुनो। हरदेव, यह निरंकार खामोशी में सबसे जोर से बोलता है। विपरीत परिस्थितियां में यह सोचना कि हे निरंकार, तू मेरे अंग संग है, यह परिस्थिति भी तेरी ही राजा है और तू ही मुझे इसमें से निकालेगा। यही सच्चा समर्पण है। जो इंसान रजा में राजी रहना सीख जाता है, उसके लिए सुख और दुख दोनों एक सम्मान हो जाते हैं और उसी को हर पल निरंकार का एहसास होता रहता है। हरदेव सिंह जी प्रशंसा और विनम्रता से कहते हैं, रजा में राजी रहना यह वाकई जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। दातार, एक और उलझन जो इंसानी मन को संसार में होती है वह है लगाव। परिवार से लगाव, बच्चों से लगाव, धन दौलत से लगाव। क्या यह लगाव इस निरंकार के एहसास में रुकावट बनता है? और अगर हाँ, तो इस संसार में रहते हुए अनासक्त कैसे रहा जाए? क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कमल की फूल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी निर्लेप कैसे जिया जाए? बाबा अवतार सिंह जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं हरदेव, निरंकार ने यह संसार छोड़ने के लिए या जंगलों में भागने के लिए नहीं बनाया है। उसने यह संसार इसलिए बनाया है ताकि इसमें रहकर, इसके रंगों को देखकर असली मालिक को पहचाना जा सके। लगाव बुरा नहीं है, प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन मोह बुरा है। मोह यह कहता है कि यह सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहे, जबकि ब्रह्म ज्ञान यह कहता है कि यह सब दातार का है। यह दातार की दी हुई अमानत है और जब तक उसने दी है मुझे इसकी कद्र करनी है। जब तुम अपने बच्चे को गले लगाओ तो यह सोचकर लगाओ कि यह निरंकार की दी हुई एक खूबसूरत अमानत है जिसे मुझे प्यार से पालना है। जब धन कमाओ तो यह सोचकर कि यह दूसरों की सेवा के लिए मिला एक साधन है। जब तुम हर चीज का उद्गम, हर चीज का स्रोत निरंकार को मान लोगे तो मोह अपने आप टूट जाएगा। जैसे एक माला में एक धागा मोतियों को पिरो कर रखता है, वह धागा बाहर से दिखता नहीं है पर उसके बिना माला बिखर जाती है। वैसे ही यह निरंकार वह धागा है। हर मोती, संसार की चीजों से प्यार करो पर उस धागे को मत भूलो। हरदेव सिंह जी आंखों में चमक और संतुष्टि के साथ बोलते हैं, हजूर, आपके इन अनमोल वचनों से मन में एकदम स्पष्टता आ गई। यानी निरंकार को हर पल महसूस करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। पहला, अपने अंदर से मैं और अहंकार का त्याग। दूसरा, अपने हर कर्म को दातार की सेवा मानना। और तीसरा, हर इंसान में
हर परिस्थिति में इसी के दर्शन करना। बाबा अवतार सिंह जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बिल्कुल हरदेव, और यह सब तब संभव होगा जब गुरु सिख नियमित रूप से सत्संग करेगा। जैसे दहकता हुआ कोयला अगर आग से दूर कर दिया जाए तो वह कुछ ही देर में काला और ठंडा पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसे वापस आग में डाला जाता है वह फिर से दहकने लगता है। वैसे ही हमारा मन दुनिया में रहकर मैला होता है, ठंडा पड़ता है, पर जब यह सत्संग की भट्ठी में आ जाता है, संतों के चरणों में बैठता है, तो यह फिर से निरंकार के रंग में रंग जाता है। याद रखो हरदेव, जिस पल तुम्हारे मन में किसी भी इंसान के लिए कोई बैर न रहे, कोई नफरत न रहे, कोई दुर्भावना न रहे, समझ लेना तुमने निरंकार को पा लिया। तुमने उसे हर पल के लिए महसूस कर लिया। हरदेव सिंह जी अत्यंत आदर और प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं, हजूर, आपकी कृपा से यह तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि निरंकार को हर पल महसूस करने के लिए अपने अंदर से मैं को मिटाना है और रजा में राजी रहना है। लेकिन दातार, जब एक गुरु सिंह के अंदर यह मैं मिटने लगती है तो उसके भीतर इस निरंकार के प्रति कृतज्ञता और प्रेम उमड़ता है, और वह प्रेम अपने आप को किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट करना चाहता है। अक्सर कहा जाता है कि निरंकार की प्राप्ति के बाद सेवा सबसे बड़ा कर्म है। हमारे आध्यात्मिक मिशन का भी यही आधार है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। लेकिन दातार, आज की दुनिया में सेवा के मायने बहुत उलझ गए हैं। कोई धन देने को सेवा मानता है, कोई शारीरिक श्रम करने को। एक गुरु सिख के लिए सच्ची सेवा क्या है और यह सेवा किस भावना से है, कैसे की जाए कि यह सेवा सीधे निरंकार के चरणों में प्रवान हो। साथ संगत अवतार सिंह जी एक गहरी मुस्कान के साथ, उनकी आवाज में एक पिता जैसी मिठास है, और बोलते हैं, हे हरदेव, तुमने बहुत ही सुंदर और समय की मांग के अनुसार प्रश्न पूछा है। सेवा केवल कोई कर्म या काम नहीं है। सेवा तो इस निरंकार से हुए सच्चे प्यार का बहता हुआ रूप है। जब कोई बर्तन पानी से पूरा भर जाता है तो वह छलकने लगता है। उसी प्रकार जब एक हृदय निरंकार के प्रेम से पूरी तरह भर जाता है तो वह सेवा के रूप में छलकने लगता है। तुमने पूछा कि सच्ची सेवा क्या है। दुनिया की नजर में सेवा का अर्थ है किसी को कुछ देना, चाहे वह धन हो, भोजन हो या शारीरिक मदद। लेकिन निरंकार की नजर में सेवा का अर्थ है स्वयं को मिटा देना। सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है। जब हम अपने हाथों से संगत के जूते साफ करते हैं, लंगर बनाते हैं या किसी कमजोर को सहारा देते हैं तो वह तन की सेवा। जब हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद या परमार्थ के कार्य में लगते हैं तो वह धन की सेवा है। लेकिन हरदेव, इन सबसे बड़ी है मन की सेवा। मन की सेवा का अर्थ है सबके लिए शुभ भावना रखना, किसी का बुरा न सोचना और अपने अहंकार को सतगुरु के चरणों में झुका देना। जब तक मन सेवा में नहीं जुड़ता है तब तक तन और धन की सेवा केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है। साथ संगत हरदेव सिंह जी ध्यान से सुनते हुए एक नई उलझन के साथ पूछते हैं, हजूर, यह बहुत ही गहरी बात है, लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि जब इंसान तन या धन से सेवा करता है तो उसके मन में बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा दान दिया, मैंने इतने घंटे लंगर में सेवा की, या मेरे बिना यह काम नहीं हो सकता था। दातार, सेवा करते हुए इस सूक्ष्म अहंकार से कैसे बचा जाए? कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा का फल अहंकार की भेंट न चढ़ जाए? तभी बाबा अवतार सिंह जी गंभीरता से समझाते हुए बोलते हैं, हरदेव, अहंकार एक ऐसा दिमक है जो सेवा की पूरी इमारत को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जिस सेवा के पीछे मैंने किया का शोर हो वह सेवा निरंकार तक कभी नहीं पहुंचती। सच्ची सेवा तो वह है जहां दायां हाथ अगर दान करे तो बाएं हाथ को भी खबर न हो। अहंकार से बचने का केवल एक ही तरीका है, अपना नजरिया बदलना। जब तुम किसी की सेवा करो
तो यह मत सोचो कि मैं इस पर उपकार कर रहा हूं, बल्कि यह सोचो कि यह निरंकार की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि उसने मुझे सेवा करने का योग्य समझा और इस व्यक्ति को माध्यम बनाकर मुझे सेवा का अवसर बख्शा। जरा सोचो, एक पेड़ जिस पर फल लगते हैं, क्या वह कभी अहंकार करता है कि मैंने दुनिया को फल दिए? नहीं, वह तो फल लगने पर और ज्यादा झुक जाता है। उसी प्रकार नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, सूरज अपनी रोशनी अपने लिए नहीं रखता। यह पूरी प्रकृति निष्काम भाव से सेवा कर रही है। जब हम यह जान लेते हैं कि जो धन, जो शरीर, जो ऊर्जा मेरे पास है वह मेरी नहीं बल्कि इसी निरंकार की दी हुई अमानत है, तो अहंकार कैसा? हम तो केवल दातार का दिया हुआ दातार को ही लौटा रहे हैं। जिस दिन गुरु सिंह को सेवा करते हुए दाता की जगह खुद को माध्यम मान लेता है, उस दिन उसका अहंकार जड़ से खत्म हो जाती है। हरदेव सिंह जी चेहरे पर एक अद्भुत चमक और कृतज्ञता के साथ पूछते हैं, यानी दातार सेवा दूसरों का भला करने से ज्यादा खुद के मन को साफ करने का एक साधन है? हजूर, एक और व्यवहारिक प्रश्न जो अक्सर संगत के मन में उठता है। एक इंसान जो दुनियादारी में है, उसके पास अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी होती है। वह सारा दिन उनके लिए मेहनत करता है। क्या परिवार का पालन पोषण करना, बीमार माता पिता की देखभाल करना भी सेवा के अंतर्गत आता है, या सेवा केवल घर से बाहर सत्संग भवन में या समाज में जाकर ही होती है? बाबा अवतार सिंह जी आंखों में वात्सल्य लिए बहुत ही स्पष्टता से बोलते हैं, हरदेव, अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं जो घर की चौखट के बाहर शुरू होती है। अध्यात्म तो घर के आंगन से ही जन्म लेता है। अगर कोई इंसान सत्संग भवन में जाकर तो लोगों के जूते साफ करता है, मीठा बोलता है, लेकिन अपने घर जाकर अपने माता पिता का अपमान करता है, अपनी पत्नी या बच्चों पर क्रोध करता है, तो उसकी बाहर की गई सारी सेवा शून्य हो जाती है। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि हर घट में निरंकार है। क्या माता पिता के घट में निरंकार नहीं है? क्या परिवार के सदस्यों में निरंकार नहीं है? परिवार का पालन पोषण करना, बुजुर्गों के पैर दबाना, उन्हें समय देना, यह सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जब तुम परिवार के लिए काम करो तो मोह में बंध कर मत करो कि ये मेरे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोच कर करो कि निरंकार ने मुझे इस परिवार की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं निरंकार की प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा कर रहा हूं। जब एक पिता अपने बच्चे को यह सोचकर पालता है कि वह निरंकार की दी हुई अमानत की रखवाली कर रहा है, तो उसका वह कर्म भी निष्काम सेवा बन जाता है। साध संगत, इस प्रकार संवाद समाप्त होता है। अगर यह संवाद आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार।